हेलो बच्चों, स्वागत है अपने डीएमएस एजुकेशन पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। आज इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद के 2 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस लेक्चर के बाद जाके जरूर देखिएगा। जैसा कि हमने पिछली 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने 2.2 के सभी उदाहरण कर चुके हैं। आज हम 2.2 के प्रश्नावली को करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने दो घात बहुपद का शून्यकों के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जानते हैं। त्रिघात बहुपद होता क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए बी सी ए बी सी व डी अचर है, अचर पद है, तथा यक्स चर पद है, चर पद है, जिसमें ए का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप सीखे थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी प्रकार त्रिघात बहुपद होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। चलिए हम लोग इनके शून्यकों के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा लेक्चर में द्विघात बहुपद सीखे थे और उसमें द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते थे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तीन घात बहुपद, इसलिए इसके 3 शून्यक क्या क्या होंगे? मान लिया जाएगा कि इसके 3 शून्यक, चलिए इसके 3 मान लें, माना इसके 3 शून्यक अल्फा बीटा व गामा है। आज हम इसका पूरा डिटेल नहीं बताएंगे। जैसा कि हमने दो घात बहुपद में पूरे डिटेल से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल पढ़े थे, इसी प्रकार इसमें भी किया जाएगा। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल और उनके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? शून्यकों का योगफल। यानी शून्यकों का योगफल का योगफल, पहला शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल या शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। चलिए अब तीसरा क्या होगा? इसमें तीसरा होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए।
माइनस डी बाई ए। यानी हमने क्या जिस प्रकार से दो घात बहुपद के शून्यकों का योगफल की उत्पत्ति किया था, इसी प्रकार से आप इसे करने के बाद उत्पत्ति करेंगे, हमें मिलेगा पहले शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बाई ए। दूसरा, शून्यकों के गुणनफलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए हमें प्राप्त होगा। और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए प्राप्त होगा। चलिए हम इस पे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को लगाते हैं। दिया है, जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 के शून्यक 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए हम लोग इसे लगाते हैं। दिया है बहुपद, दिया है तीन घात बहुपद दिया है पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 5px² माइनस 11x माइनस 3। हमें जांच करना है कि 3 माइनस 1 और माइनस 1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो पहले हमने क्या किया, x बराबर 3 रखने पर, या डायरेक्ट लिख दीजिए x के स्थान पर अगर 3 रखे तो मैंने P3 का मान निकालिए। अगर P3 का मान 0 आता है तो इसे ही सिद्ध है कि x जो है मैंने 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। तो x का मान 3 रखिए, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। इसे हल कर लीजिए। इसका घन करेंगे तो 27 आएगा। 27 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा। फिर माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। 9 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45 आएगा। माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 11 × 3 = 33 होगा। फिर माइनस 3, 81 माइनस इन तीनों को जोड़िए, 3 और 6 11 हो जाएगा, माइनस यहाँ से लगा 1, फिर 8 3 4 और 3 7, एक हाथ से लगा तो 1 8 हो, मैंने 81 हो गया। इससे जब कटेंगे 0 आ जाएगा। इससे ये सिद्ध हो गया कि x भाई क्या होगा, ये माने 3 जो है इस बहुपद का शून्यक है। आइए ऐसे x का मान हम -1 रखने पर, x बराबर -1 रखेंगे तो इसमें इस बहुपद में x बराबर -1 रखेंगे तो क्या होगा, 3 × -1 का क्यूब माइनस 5 × -1 का स्क्वायर माइनस 11 × a माइनस 1 फिर माइनस 3। इसे हल करने पर इसका घन करेंगे तो -1 आएगा, तो -3 × का -3, फिर इसका वर्ग करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो -5 × का 5, ये इसका माइनस प्लस में माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो 11 × 11 -3, प्लस वाला प्लस ऐड कर लीजिए, माइनस माना माइनस, तो -3 -5 -8 -3 -11 फिर +11, इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी से जो है मैंने -1 भी इस बहुपद का शून्यक है। अब हम चेक करते हैं x बराबर, यदि -1/3 रखने पर रख के चेक करिए, यहाँ पे इस बहुपद में 3 × -1/3 का क्यूब माइनस 5 × -1/3 का स्क्वायर माइनस 11 × -1/3 माइनस 3। अब इसे हल करने पर कितना आएगा, 3 इंटू -1/27 माइनस 5 इंटू इसका वर्ग करेंगे तो प्लस बन जाएगा, माने 1/9, फिर माइनस ये माइनस हो माने प्लस हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा -3।
इसे हल करने पर इसे लिख सकते हैं -1/9। भाई 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/9 हो जाएगा। फिर -5/9, फिर प्लस, यदि हम यहाँ पे हर इसका 9 है, यहाँ पे इसका 9 है, तो यहाँ पे 9 बनाने के लिए क्या करते हैं, तीनों में 3 का गुणा कर देते हैं। जब 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 11×3=33/9। फिर माइनस, हम इसका भी हर अगर एक मान लें और इसको हर 9 बनाने के लिए क्या करते हैं, 9 का गुणा कर दे, 9×3=27/9। हर समान हो गया। जब हर समान हो गया तो इसे हल करने पर माइनस और ये माइनस तीनों को जोड़ने पर 27, 5, 32 और 1 33, -33/9 आ जाएगा और प्लस 33/9, 33/9, और इसे पूरा हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये देखते हैं कि इन तीनों का मान 0 आ रहा है। इसे ये सिद्ध होता है कि दिए हुए बहुपद में, मैंने दिया हुआ बहुपद क्या है, 3x³ -5x² -11x -3 में जो शून्यक दिया था 3 -1 -1/3, इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि 3 -1 -1/3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब इसका मतलब ये हो गया, ए अल्फा हो गया, ए बीटा हो गया, ए थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, उनके सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता जांच के करने से पहले दिए हुए बहुपद यानी बहुपद px बराबर 3x² -5x, 3x³ -5x² -11x -3 की तुलना ax³ + bx² + cx + d से करने पर, तब यहां से a का मान कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, और d का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम जांच करने के लिए अभी बताए हैं कितने, 3, पहले शून्यकों का योगफल, दूसरा शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तथा तीसरा शून्यकों का गुणनफल। तो हम आइए एक एक करके जांच करते हैं। सत्यता की जांच में पहला हम लोग जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a होता है, -b/a। तो हम मान रख देते हैं, अल्फा का मान कितना, 3, बीटा का मान कितना, -1, और गामा का मान कितना, -1/3 बराबर b का मान कितना है, -5 है, और a का मान कितना है, 3 है। इसे हल करने पर भाई हल करने के कितना आएगा, 3 त्रिक का 9 -3 एक का 3 -1/3 बराबर, इसको हल करके 5/3 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, -4 आ जाएगा, 9 -4/3 बराबर 5/3। तब इसे हल करने पर घटाने पर कितना आएगा, 5/3 बराबर 5/3। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसे हल करने में कितना आएगा, 5/3 बराबर 5/3, जो कि दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। अब इसी प्रकार हम दूसरा का चेक करेंगे। दूसरा का क्या, शून्यकों का गुणनफलों का योगफल। शून्यकों के गुणनफलों का योगफल होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है c/a। मान रखिए, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 इंटू अल्फा, गामा का मान -1/3 प्लस गामा का मान -1/3 इंटू बी अल्फा। अल्फा का मान हम लोग रखेंगे तो कितना आएगा, 3।
बराबर सी का मान रखेंगे तो -11/a का मान 3। इसे हल करेंगे -3 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो माने 1/3, फिर माइनस ये आ जाएगा तो इसका कटा है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू -11/3। अब इसे हल करने पर इसका हल मान लीजिए, 3 त्रिका 9, -9 प्लस 1 -3 1 3, सबका 3 गुणा करने पर बटे 3 1 3 बराबर कितना आएगा, -11/3। -9 और -3 -12 और एक कम कर देंगे कितना आ जाएगा, -11/3 बराबर -11/3, दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। इसे ये भी शर्त हो गया। अब अगला हम लोग चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी तीसरा फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। चलिए हम लोग तीसरे का चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है। तो हम अल्फा का मान 3 रख दिए, बीटा का मान माइनस रख दिए और गामा का मान -1/3 रख दिए। रख के चेक करिए 3 बट्टे -1 बट्टे -1/3 और डी का मान क्या है, -3/1 देखिए इसको कट करेंगे धीरे धीरे से, माइनस प्लस बराबर कितना आ जाएगा, इसका जो मान आएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 बराबर माइनस प्लस और 3 से कट करने कितना आ जाएगा 1, मतलब दोनों पक्ष बराबर है। हमने ये चेक किया, सत्यता की जांच कर लिया कि शून्यकों का योगफल चेक किए कितना आ गया, दोनों पक्ष बराबर आ गया। यहाँ पे 5/3 बराबर 5/3 और इसका शून्यकों का गुणनफलों का योगफल भी चेक कीजिए कितना आया, दोनों पक्ष बराबर आएगा, -11/3 -11/3। और शून्यकों का गुणनफल हमने चेक किया कितना आया, 1 आया। ऐसे ये सत्यता की जांच हो गया कि आप यह दिया हुआ जो 3 है -1 है -1/3 है, दिए हुए बहुपद के शून्यक है। आइए हम लोग अपने प्रश्नावली 2.2 की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न की ओर तरफ चलते हैं, जो दिया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल में सीख चुके हैं, तो आइए हम लोग पहले इनके गुणांकों माने शून्यकों के ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों को ज्ञात करने के हमने क्या किया था भाई, मध्य पद को यानी यक्ष वाले पद को 2 भागों में तोड़ना। तो कैसे तोड़ा जाता है, हमने बताया था कि यदि पहले इन दो ये मध्य पद को यानी यक्ष वाले पद को पहले 2 भागों में तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ा जाता है, अचर पद और यक्ष स्क्वायर के गुणांक की सहायता से। तो अचर पद कितना दिया है, 1 -8 दिया है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया है, 1 दिया है। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, -8 आएगा। अब 2 को ऐसे 2 भागों में बांटिए जिससे कि जोड़ने या घटाने पर हमें 2 मिले और गुणा करने पर कितना मिले, -8। तो यदि आपको माइनस में दिक्कत हो रहा है तो माइनस को कुछ समय के लिए भूल जाइए कि यानी हम 2 के ऐसे 2 भाग करें कि जोड़ने या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर कितना आए, 8 आए। तो क्या कितना आएगा, तो हम जानते हैं कि 4 दूनी 8 होता है। अगर -4 में से +2 का घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा और -4 में से +2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, -8 आएगा। यानी हमारा खंड क्या मिला, -4 और 2। तो हम इसे लिख सकते हैं -4 और कितना 2। चलिए हम लोग इसे खंड कर दें, पेपर में इसे नहीं लिखना है। पेपर में आप लोग इस प्रकार लिखिएगा कि खंड कितना मिला गया हमको, यक्स स्क्वायर -4x माइनस +2x, क्योंकि -4 में से +2 घटाएंगे तभी -2 आएगा, -8। अब 2 पद ले लीजिए, इसका पद में से खंड करेंगे कितना आएगा, यक्स कॉमन अगर लेंगे तो यक्स -4 आएगा। इसमें से +2 बाहर करेंगे तो कितना आएगा, यक्स भाग करेंगे कितना, -4 आएगा। तो यक्स -4 बाहर करेंगे तो कितना आएगा, यक्स +2 आएगा। या तो ये 0 होगा
या तो ये 0 होगा, तो हम लिख सकते हैं यानी यदि x बराबर x माइनस 4, यदि x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो x का मान कितना आएगा 4, यानी पहला शून्य कितना आ गया 4। अगर x का मान प्लस 2 बराबर 0 मानेंगे तो x मान कितना आएगा -2 आएगा, यानी कितना आ गया -2। अतः बहुपद के दो शून्यक 4 और -2 है। आइए हम लोग अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए हमने क्या बताया था कि यानी दो घात बहुपद है, तो दो घात बहुपद में दो जांच किया जाता है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले सत्यता की जांच करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दिया हुआ बहुपद जो दिया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर जब करेंगे तो यानी a बराबर कितना आएगा 1 आएगा, b बराबर कितना आएगा -2 आएगा, c बराबर कितना आएगा -8 आएगा। यानी हमने तुलना कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तुलना कर a बराबर कितना आ गया 1 आ गया, b का मान कितना आ गया -2 आ गया और c का मान कितना आ गया -8 आ गया। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में दो जांच, पहला जांच शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना 4, बीटा का मान कितना -2 बराबर -2/1। इसे हल करेंगे माने या -4 -2 बराबर ये प्लस हो जाएगा तो 2/1 माने 2, तो ये घटाएंगे कितना आएगा 2 बराबर 2, दोनों पक्ष बराबर है, सत्य है। दूसरा जांच होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल शून्यकों का गुणनफल में हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है +4 है और बीटा का मान कितना है -2 है, इक्वल टू c का मान कितना है -8 है और एक मान कितना है 1 है। इससे गुणा करेंगे तो -8 बराबर -8 1 चाहिए, तो यानी इसे दोनों पक्ष आपस बराबर है, तो यानी यही क्या हो गया सत्यता की जांच हो गया। आइए हम सवाल नंबर 1 के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दिया है 4x स्क्वायर -4s + 1। तो पहले इसके हम ध्यान से देखेंगे तो अगर इसको 2 का वर्ग है तो इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 2s इंटू 1 और प्लस इसे होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं अगर इसे a मान लीजिए इसे b मान लीजिए तो हमको फार्मूला बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी इस रूप में फॉर्मेट है तो हम इसे लिख सकते हैं 2s - 1 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं या 2s - 1 इंटू 2s - 1। अब यहां से यस का जो मान करेंगे भाई या तो ये 0 या तो ये 0। अगर हम 2s - 1 बराबर 0 मान लेते हैं तो जो यस का मान आएगा 1/2 आएगा। यानी यहाँ पे जो यस का मान निकलेगा, यस का जो मान निकलेगा कौन क्या आएगा 1/2 गामा 1/2 माने दो अल्फा और बीटा का मान दोनों समान आएगा। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। बहुपद 4x स्क्वायर
-4s + 1 की तुलना as² + bs + c से करने पर, तो यहाँ पे a का जो मान आएगा 4 आएगा, b का मान कितना आएगा -4 आएगा और c का मान कितना आएगा 1 आएगा। अब हम लोग सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच में पहला होता है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहला होता है शुनकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 1/2 है और बीटा का मान भी कितना है 1/2 है बराबर माइनस बी का मान कितना है -4 है और एक मान कितना है 4 है। इन दोनों का हर समान है 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2/2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। मैंने 2/2 बराबर 4/4 इसको हल करने पर कितना आएगा 1 बराबर 1 आएगा। इसका मतलब शुनकों का योगफल में शुनकों का जो योग है और गुणांकों के बीच जो संबंध है कितना आ रहा है 1 बराबर 1 आ रहा है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा का चेक करेंगे शुनकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 है, बीटा मान कितना है 1/2 है बराबर c का मान कितना है 1 है और a का मान कितना है 4 है। इसका मल्टीपल करेंगे 1/4 बराबर 1/4 यानी शुनकों का गुणनफल 1/4 और उनके गुणांकों के बीच में संबंध कितना आ रहा है 1/4, तो दोनों बराबर आ रहा है। तो हमने सत्यता की जांच भी कर लिया। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन को लगाया इसी प्रकार आपके लिए पहले का तीसरा और पहले का छठवां आप लोग लगाइएगा, ट्राई करिएगा। जिस तरह के पिछला 2 सवाल लगा है उसी प्रकार से ये दोनों लगेगा, तो ये आपके लिए SW है, आप लोग लगाइएगा। आइए हम लोग पहला के चौथा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 4u² - 8u। तो हमके इनके शुनकों को ज्ञात करना है। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 4 और u दोनों में उभयनिष्ठ है, तो हम 4 को कॉमन ले रहे हैं। 4u को अगर हम कॉमन लेंगे बचेगा कितना u - 2 बचेगा। अब यहां से देखा जा रहा है यदि हम 4u को 0 मानेंगे तो जो u का मान आएगा एक तो 0 आएगा, अगर इसको 0 मानेंगे तो जो u का मान आएगा 2 आएगा, यानी 2 शून्य मिल गए 0 और 2, यानी अल्फा का मान 0 हो गया मान लीजिए और बीटा का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें क्या करना है जांच करना है। जांच के लिए पहले हम क्या करते हैं दिया हुआ बहुपद माने 4u² - 8u की तुलना au² + bu + c बराबर c से करने पर, तो यहाँ पे जो a का मान आएगा 4 आएगा और b का मान जो आएगा -8 आएगा और c का मान यहाँ पे इसमें अचर पद नहीं दिया है यानी c बराबर कितना है 0 है। अब हमें क्या करना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच अब सत्यता की जांच में हमने 2 चीज सीखा है। पहला शुनकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान कितना है 0 है प्लस बीटा का मान कितना है 2 है इक्वल टू बी का मान कितना है -8/1 मान कितना है 4 है। 0 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ पे जो बी का मान है -8 है तो माने माने मिलके प्लस हो जाएगा, तो 8/4 तो इसको जो हल करेंगे कितना आएगा 2 बराबर 2 आ जाएगा।
माने योगफल और गुणांकों के बीच में संबंध आपस में बराबर है। इसी प्रकार हम शुनकों के गुणनफल की जांच करते हैं। शुनकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फा का मान 0 माने हैं और बीटा का मान 2 दिया है। यहाँ पे C का मान 0 है और A का मान कितना है, 4 है। 0 में 2 का गुणा करें 0 आएगा, किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसमें भी शून्य तथा उनके गुणांकों के बीच में जो संबंध आ रहा है आपस में बराबर आ रहा है। पहला का 5वां दिया है t² - 15। अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि जो t वाला पद है नहीं है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे लिख सकते हैं t² इसे लिख सकते हैं अंडर में 15 का स्क्वायर। अभी बन गया a² - b², तो इसे लिख सकते हैं t प्लस अंडर में 15। अगले क्वेश्चन में t माइनस अंडर में 15। तो यहाँ जो t का मान आएगा, एक आएगा माइनस अंडर में 15 आएगा और एक जो आएगा इसको 0 मानेंगे, कितना आएगा, अंडर में 15 आएगा। यानी अल्फा का मान लीजिए -15 है और बीटा का मान कितना है, अंडर में 15 है। तो अब क्या करना है, हमें दो माने इसके शून्य के मिल गए, -15 और अंडर में -15 और 15। तो इसी तरह से जिस तरह से पिछले सत्यता की जांच किए हैं आप लोग कर लीजिएगा। आइए हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि पहला का सभी पार्ट्स कवर कर लिए। अब हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल दिया है, द्विघात बहुपद का दो घात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शुनकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। भाई पहला शुनकों का योगफल है, दूसरा का शुनकों का गुणनफल। पहला शुनकों का योगफल, शुनकों का गुणनफल, यानी हमें 6 प्रश्न दिया है। अब 6 प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करा है, द्विघात बहुपद। तो हम जानते हैं कि हल कर रहे हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात है, तो हमें उस बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है x² माइनस शुनकों का योगफल इंटू x प्लस शुनकों का गुणनफल। यही होता है। हमें शुनकों का योगफल और गुणनफल तो मालूम है, हम इस फार्मूले में रख देंगे तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। चलिए हम एक एक करके देखते हैं। पहला दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 और अल्फा इंटू बीटा जो दिया है -1 दिया है। तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस हमें मान रखना है x² माइनस इसका मान दिया है 1/4, तो 1/4 x प्लस मान दिया है कितना, -1। तो हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस 1/4 x -1। इसी पुत्र से तो कोई दिक्कत नहीं, या तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का गुणा इसमें करेंगे 4x² माइनस x, फिर इसमें 4 गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 4। या इसे हम लिख सकते हैं 1/4 4x² माइनस x -4। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, यही होगा उत्तर। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां आप लोग करिएगा। बस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, बस इस फॉर्मूला लगा के आपको रख के हल कर देना है, द्विघात बहुपद आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां लगाएंगे। तो आज यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।